हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश, यानी कि आज करेंगे हिमाचल प्रदेश का दर्शन। और अभी तक हमने जो राज्य कवर किए हैं वो किए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। तो आज बारी है हिमाचल प्रदेश की, इसीलिए भारत दर्शन 5 यानी कि अभी तक हम 4 राज्य घूम चुके हैं। 4 राज्यों की यात्राएं हम कर चुके हैं। ये जो राज्य हैं इनका दर्शन करने का तात्पर्य, इनकी यात्राएं करने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो जो आप एक दो क्वेश्चन जो छोड़कर आ जाते हैं परीक्षाओं के अंदर, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप वो क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर ना छोड़कर आए। वही हमारा स्कूल आने का उद्देश्य है, वही पर्पज है। क्योंकि इस चीज को कोई नहीं करा रहा, ना ही कोई लेकर आ रहा, ना ही किसी को चिंता है। सब बिजनेस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको सफलता दिलाना, इसीलिए हमारा नाम भी यही है कि सफलता का अड्डा, और हमारा हर कदम भी सफलता की ओर है। तो हमारा उद्देश्य यही कि आप अगर आप कहना आप पॉइंट के हिसाब से भी ना रहें, आप सीधा एंट्री करें, पहली बार में आप सफल हो। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रत्येक राज्य का, यानी कि आपको पूरे भारत की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी भारत के हर राज्य की, हर केंद्र शासित प्रदेश की आपको बेसिक नॉलेज यानी कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सीरीज है आपके लिए भारत दर्शन। इसके अंदर अभी तक हम 4 जो राज्य हैं उनको कवर कर भी चुके हैं। 4 राज्यों के बारे में हमने जाना भी है। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, यानी कि किसी भी लेवल के आप कहीं तक भी आप जाना चाहते हो, कोई भी आप तैयारी करना चाहते हो, पूरे भारत के आने की हम बात करें तो सामान्य जानकारी तो आपको होनी चाहिए। रेलवे की परीक्षा में आप एसएससी की दें, या फिर यूपी कांस्टेबल हो, बिहार की हो, एमपी हो, कोई भी आपका स्टेट हो सकता है, दिल्ली पुलिस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एसएससी हो, कोई भी हो सकता है, XYZ। तो हर एग्जाम के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यानी किसी भी राज्य के अंदर पूछ लिया जाता है। ये नहीं है कि कोई फिक्स है। तो जीके के अंदर क्या है, जीके के अंदर तो ये सब भी आता है। तो जीके के अंदर वो आपको ये नहीं लिख के दें कि हम मात्र उत्तर प्रदेश से ही, या फिर मात्र बिहार से ही, या फिर मात्र यहीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं, बारी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन या फिर इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 25 जनवरी 1971 क्या है, इसका स्थापना दिवस है, इसका गठन है। यानी कि इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 में। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, हिमाचल प्रदेश बना कैसे है और स्थिति में कैसा है, उसको थोड़ा सा जानते हैं। पहुंच जाते हैं 1947 में, जिस समय भारत आजाद हुआ और दो नए यानी कि देश बने, भारत और पाकिस्तान। जो पंजाब राज्य था, क्या था, पंजाब। इस पंजाब को क्या किया गया, पंजाब को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में, 2 भाग में। एक भाग इसका रह गया इंडिया में, और एक भाग चला गया कहां पर, पाकिस्तान में। अभी जो इंडिया वाला भाग था इसकी बात करते हैं, पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर एक तो जो आज पंजाब है, ये पंजाब है ही। एक भाग निकलकर क्या बना इसका, हरियाणा। और एक भाग निकलकर बना इसका क्या, हिमाचल प्रदेश, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या, हिमाचल प्रदेश। तो जो इंडिया का जो पंजाब है उसके कितने पार्ट हो गए, इंडिया के पंजाब के अभी तक के वर्तमान समय तक हम देखें 3 पार्ट उसके हो चुके हैं। एक तो मौजूदा पंजाब है ही, उसके अंदर से एक हरियाणा बन चुका है कुछ समय पहले, यानी कुछ समय मतलब कुछ दशक पहले आप उसे कह सकते हैं। और एक बना था इसके अंदर से क्या, हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश क्या डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधा राज्य बन गया, या फिर इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी रहा, क्या इसकी प्रक्रिया रही, क्या इसके लिए कोई अधिनियम भी लाया गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं आपसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के बारे में। किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। क्या, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। तो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब लाया गया, यह भी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम यह लाया गया 1971 में, यानी कि 1971 में। कब, 1971 में इस अधिनियम को लाया गया। लेकिन कब लाया गया, देखिए 1956 में क्या किया गया था, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। क्या, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, किसे, हिमाचल प्रदेश को। कौन सा प्रदेश बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद क्या हुआ, यह अधिनियम आया, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971। फिर उसके बाद में जाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, इस स्थिति में आया, तभी क्या है 25 जनवरी 1971 इसका क्या है, ये स्थापना दिवस है। एक और चीज याद रखनी है, ये जो भारत का जो राज्य बना, ये 18वां राज्य बना। कौन सा, यानी कि 1971 से, यानी कि 25 जनवरी से भारत का 18वां राज्य बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे थोड़ी सी इसके बारे में, थोड़ा जानते हैं। अगर इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो वो कौन है, और यहाँ के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे, और वर्तमान समय में कौन है, किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, यानी कौन सा राजनीतिक दल की सरकार है, ये सब बात इसके बारे में जानते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की, यानी कि ऑफ हिमाचल प्रदेश। यशवंत सिंह परमार कौन थे, हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। सुब्रमण्यम चक्रवर्ती थे पर यहाँ के राज्यपाल, यानी कि पहले राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। बात करते हैं जयराम ठाकुर के बारे में कि जयराम ठाकुर कौन थे। तो जयराम ठाकुर क्या थे, यहाँ के वर्तमान समय में क्या है, सीएम है जयराम ठाकुर। ये बात आपको याद रखनी है, कौन है, सीएम है जयराम ठाकुर वर्तमान समय में, ये बात आपको याद रखनी है।
अब एक और चीज आपको मैं यहाँ से बता दूं, यहाँ से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, यहाँ पर किस पार्टी की सरकार है और कौन यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री का, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ें। तो प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में कौन, जयराम ठाकुर, और ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है वर्तमान समय में राज्यपाल यानी कि गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके वही हाल होगा जो 3 के अंदर उसका हुआ था, यानी कि जो एंड समय में पेन मांगता हुआ आता है, यानी कि सिग्नेचर के लिए। तो ध्यान रखना, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रट्टा बजाने से कोई फायदा नहीं है, हर चीज को समझ कर पढ़ोगे। अगर देखो रट्टा बजाओगे तो इसके अंदर अनिश्चित टाइम लगेगा, लेकिन मात्र जितनी देर में मैं करा रहा हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट के अंदर अंदर ये सब कवर हो जाएगा, एक एक चीज समझ के अंदर। हाथ में कॉपी उठा लो, एक पेंसिल उठा लो, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो बनाते भी हैं, वो करते भी हैं। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं वो इस काम को कर भी रहे हैं, अपने नोट्स भी वो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। परीक्षा का जब फॉर्म भरे, जब से तैयारी स्टार्ट करने वाला कभी सफल नहीं होता। सफल वही होता है जो पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले, उस समय वो जब फॉर्म निकल जाए अपना रिवीजन करना शुरू करे। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। एक तो ऑनलाइन वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि ऑफलाइन फिर बाद में कोई स्टूडेंट नहीं देखता। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट मोबाइल में दुनिया भर के मिलेंगे, या अलग रहता है स्टूडेंट का, फिर नहीं करता। वो शौक में अपना स्क्रीनशॉट जरूर लेता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। 99% विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर हाथ से नोट्स बने हुए हैं उसके बाद में पढ़ने में मजा भी आता है, और एक बार जब आपने कोई चीज अपने हाथ से लिख ली उसे आप बोलते भी नहीं है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, जयराम ठाकुर बारे में, क्योंकि समझकर ही पढ़ना वही अच्छा होता है। जयराम ठाकुर किससे है, मैंने आपको बताया था, बताएंगे राज्यपाल यहाँ पे किस राजनीतिक दल की सरकार है, किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है। तो इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम बात करें आगे जो यानी कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ये जयराम ठाकुर ही इससे है, किससे, बीजेपी से। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, हिमाचल प्रदेश की, यानी कि सीएम यानी कि राज्यपाल और गठन अस्तित्व, ये सब प्रक्रिया यहाँ पर हुई। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, यानी कि यहाँ पर जनपदों की संख्या जानते हैं, यहाँ पर जिले कितने हैं। तो जिलों की संख्या है यहाँ पर, जिले मात्र 22, मात्र 12। तो 12 जनपदों वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। शिमला यहाँ का क्या है, उच्च न्यायालय है। क्या, उच्च न्यायालय है शिमला। एक और चीज यहाँ पर मैंने आपको ये चीज नहीं बताई भी, शिमला और धर्मशाला क्या है, यहाँ की 2 राजधानियां हैं, 2 कैपिटल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखनी है आपको, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, शिमला और धर्मशाला। जिले कितने हैं, 12। उच्च न्यायालय क्या है यहाँ का, शिमला। अब मुख्य भाषाओं की बात करें, प्रथम जो भाषा है वो क्या है, हिंदी यहाँ की। और दूसरी जो स्थानीय भाषा है जो मुख्य भाषाओं के अंतर्गत ही आती है, वो कौन कौन सी हैं, एक तो इसके अंदर कांगड़ी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी लाहौली। क्या, कांगड़ी और लाहौली। और पहले नंबर पर कौन सी, हिंदी। अब राजकीय पशु के बारे में बात कर लेते हैं। इनके अंदर हाल ही में संशोधन हुआ है कुछ महीने पहले, यानी कि इनके अंदर कुछ चीजें आपको मिलेंगी कि पुरानी, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये गलत मिल सकती है आपको। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। सारी जो मैंने अभी हाल पर लिखी हुई है ये सारी अपडेट है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, देखिए इतना परिवर्तन मिल सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिम तेंदुआ। कहीं पर आपको इतनी चीज मिल सकती है, बर्फीला तेंदुआ। इतना परिवर्तन अवश्य मिल सकता है, क्योंकि देखिए हिम का मतलब भी वही होता है, बर्फीला मतलब वही होता है। लेकिन कुछ जैसा मतलब इस प्रकार से किसी का नाम इंग्लिश में मिल जाए, लेकिन वैसा कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है सब अपडेट करके लिखी हुई है। पुरानी मैंने अंदर काफी बुक्स के अंदर देखा है कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं करा उन्होंने, मतलब वही चीज चली आ रही, 2018 में हुई थी, 19 में हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने देख ली कि राज्य के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प यानी कि फूल की बात अगर कर लेते हैं, तो हिम तेंदुआ यानी कि बर्फीला तेंदुआ क्या है, राजकीय पशु है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का क्या, हिमालयी देवदार। क्या, हिमालयी देवदार, इसे भारतीय देवदार भी कहा जाता है, या फिर खाली आप देवदार भी इसे कह सकते हैं। अब बात पक्षी की करें तो पक्षी है जाजू राना, कोई इसे जुजू राना भी कहता है। तो जाजू राना क्या है, पक्षी है यहाँ का, राजकीय पक्षी हिमाचल प्रदेश का। गुलाबी बुरांश की बात करें तो गुलाबी बुरांश है राजकीय पुष्प, यानी कि राजकीय फूल हो जाएगा। क्या, यह है राजकीय पुष्प यानी कि फूल। फूल आपको पता ही होगा हिंदी में पुष्प को कहा जाता है, यानी कि फूल को पुष्प कहा जाता है हिंदी की अगर हम बात करें। तो गुलाबी बुरांश यहाँ का क्या है, पुष्प है, यानी कि फूल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में कि क्षेत्रफल कितना है और उनके मतलब जनसंख्या कितनी है। तो क्षेत्रफल की अगर आपसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सामान्य क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना, 55,673 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। याद रखनी है बात आपको। जनसंख्या की बात करें तो 0.64 करोड़ क्या है जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश राज्य की। एक और चीज मैं आपको जो यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, वो चीज ये है कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की एक और खासियत जो अभी तक यानी कि रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, भारत के अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य। क्या, सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य बताओ क्या है, यह है केरल। केरल कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर आएगा वो यही आएगा जिस राज्य के अंदर आज हमें क्या, हिमाचल प्रदेश।
यानी कि दूसरा सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य है क्या, हिमाचल प्रदेश। इसीलिए मैं कह रहा था बड़ा शांत राज्य है, इसलिए जनसंख्या कम है यहाँ की। वैसे भी क्षेत्रफल के अंदर भी देखें इतना बड़ा नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों वाला तो है ही, और यहाँ पर 12 जनपद भी हैं, ये चीज भी है, इससे भी आप अनुमान आपने लगा लिया होगा। तो दूसरा सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य अभी तक का कौन, हिमाचल प्रदेश। तो आ रही जनसंख्या पर 0.64 करोड़ यहाँ की क्या है जनसंख्या है। अब पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या दोनों की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये तो कुल जनसंख्या है, यानी कि ये टोटल जनसंख्या है कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं पुरुष जनसंख्या के बारे में और महिला जनसंख्या के बारे में। तो पुरुष जनसंख्या होगी 0.64 करोड़ और महिला जनसंख्या होगी 0.33 करोड़ कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है जनसंख्या घनत्व, ये चीज आपको याद रखनी है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो लिंगानुपात हो जाएगा 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कितना, 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ का लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं कुल साक्षरता दर, और उसमें फिर इसी प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से हमने जनसंख्या के अंदर देखा कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है। तो कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो है 82.8%, यानी कि 82.8%, यानी कि 82.8% क्या है यहाँ की कुल साक्षरता दर है। अब कुल के अंदर से देखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, महिलाओं की कितनी और पुरुष की कितनी, यानी कि इनके अंदर देखते हैं, यानी कि पूरे राज्य के अंदर कितनी। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 89.5% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 75.9%। कितना, 75.9% किसका है, महिलाओं का, और पुरुषों का कितना है, 89.5%। अब बात करते हैं यहाँ की सीमाओं के बारे में, किस राज्य के साथ किसकी सीमा मिलती है। सीमाओं की बात कर लेना आपसे, उत्तर में मिलता है किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। किसके साथ, उत्तर में मिलता है जम्मू कश्मीर के साथ, और दक्षिण में मिलता है किसके साथ, हरियाणा के साथ। किसके साथ, हरियाणा के साथ। इसके अंदर ही आप लद्दाख नहीं तो मान सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। दक्षिण में किसके साथ मिलता है, हरियाणा के साथ। दक्षिण में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में किसके साथ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊपरी जो जनपद है, यहाँ पर नीचे अगर इधर हरियाणा हो जाएगा, इधर यहाँ पर आ जाता है क्या नाम, हरिद्वार, और यहाँ पर ये हरिद्वार तो उत्तराखंड के अंदर है तो उत्तराखंड आता है। इधर यहाँ पर यूपी में बिजनौर, यहाँ पर मुजफ्फरनगर, ऊपर ये क्या है, सहारनपुर है यहाँ पर। तो ये जो सहारनपुर है, सहारनपुर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश किस प्रकार सीमा बनाता है वो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी है। मैंने औरों का बनाकर क्यों नहीं दिखाया, और आप समझ रहे हैं, मतलब वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि इसी को बनाना क्यों खाते, क्योंकि कुछ मैप के अंदर मैंने इस तरह देखा है कि आप देखते होंगे जैसा कि, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, वो मिसप्रिंट हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब वो मिसप्रिंट ही हो सकता है जहां तक मेरा अनुमान है। तो उन बुक से क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है उसे ही गायब कर दिया गया है, यानी कि उस बुक के अंदर दर्शाया गया हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ नहीं है। और वो बुक अगर मैं बात करूं तो इतने बड़े लेवल की बुक है, इतने बड़े लेवल की बुक है कि आप अनुमान लगा सकते हो, और आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानते भी होंगे कितनी बड़ी वो बुक है। मैं बुक की बुराई नहीं कर रहा, बुक काफी अच्छी, लेकिन हो सकता है उसके अंदर मिसप्रिंट है या जानबूझकर किया गया है या जो भी कुछ उसके अंदर किया गया है, खैर छोड़िए। तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल इसी प्रकार सेवा मिल रही है। इधर तो है उत्तराखंड, बिल्कुल इसके सारा इधर क्या है, सहारनपुर के इधर उत्तराखंड पड़ेगा। बिल्कुल इधर जाएंगे, इधर पड़ेगा हरियाणा, जो हरियाणा के इधर जिला है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला इधर, और इधर पड़ेगा आपके हरिद्वार, और जो इस तरह के ऊपर ऊपर यहाँ पे देहरादून आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल बारीक सच हो, ये ऊपर जो बिल्कुल इतना भी नहीं, बिल्कुल ये जो इतनी सी जो सीमा बना रहा है, बहुत मतलब बारीक, बिल्कुल मिलती हुई बस सीमा जो बना रहा है, वो क्या बना रहा है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। तो वही ये सीमा की सीमा मिलती है दक्षिण पूर्व में, उत्तराखंड के साथ तो उसकी काफी लंबी सीमा मिल गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ वही यही सीमा मिल रही, यही चीज है वो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ कहां पर सीमा मिल रही है, सहारनपुर जनपद के अंदर, वो छोटी सीमा है बिल्कुल। इधर हरियाणा हो जाता है, इधर उत्तराखंड, और बीच में बिल्कुल ऊपर क्या, हिमाचल प्रदेश। दक्षिण पश्चिम की बात कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम के अंदर पंजाब है यहाँ का, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में पंजाब, और पूर्व आता है तिब्बत, यानी कि चीन, चाइना। क्या, तिब्बत आता है, चीन, चीन जिसकी राजधानी बीजिंग, और राष्ट्रपति यहाँ के क्या है, शी जिनपिंग, और करेंसी क्या है यहाँ की, रेन मिन भी। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन देशों से भूल ही जाते हैं, यहाँ पर इसका नाम है तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ थोड़ी सी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तो फिलहाल सरकार वगैरह नहीं चल रही, हरियाणा से यहाँ पर एक और छोटा सा देख लेते हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के जो वो है क्या, राज्यपाल कौन है, हरियाणा के राज्यपाल, वो आपका क्या बताना है, कमेंट में आपको उनका नाम बताना है क्या है। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, मैं ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर क्या बताना है, मुख्यमंत्री, या फिर आप, चलो मैं दोनों बता देता हूँ। बेबी रानी मौर्य की राज्यपाल है, और कौन है मुख्यमंत्री, अभी बदले थे, तीरथ सिंह रावत। इनसे पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। सरकार वही रही है बीजेपी की ही, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो गए, यानी कि मैं आज की जिस समय वीडियो बन रहा है, हो सके मतलब फ्यूचर में वीडियो चलता रहता है, तो इसके अंदर अपडेट इनके मतलब अदल बदल हो सकता है, मात्र मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंदर। तो कौन है, यानी कि तीरथ सिंह रावत।
अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल हैं। अगले साल यहाँ पर भी इलेक्शन है। और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर पंजाब का जिक्र आया तो पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कौन? वीपी सिंह बदनौर है। वीपी सिंह बदनौर, हाँ वीपी सिंह बदनौर क्या है? राज्यपाल है पंजाब के। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा कहाँ पर तिब्बत चीन, चीन के बारे में आपको बताई थी कि चीन के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारी सीमाएं क्लियर हुई, लिंगानुपात, क्षेत्रफल, ये स्कूल साक्षरता, इस तरह की चीज क्लियर हुई। मुख्य भाषा क्या है, पशु क्या है, सारी क्लियर हुआ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बना किस प्रकार से, कब, कौन सा अधिनियम आया, साथ के साथ ये चीज भी आपको बता दी मैंने। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया, किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, उसके बारे में जानते हैं। मुख्य संस्थान इत्यादि यहाँ की क्या है हिमाचल प्रदेश के। इधर से शुरुआत करते हैं प्रमुख खाद्यान्न और फसलें। प्रमुख खाद्यान्न और फसलों की बात करें तो गेहूं, मक्का, चावल और जौ। क्या? गेहूं, मक्का, चावल और जौ यहाँ के प्रमुख क्या है? खाद्यान्न और फसलें हैं। ये बात आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश की। इसके अंदर गेहूं, मक्का आ गया, जौ और चावल। प्रमुख नगर यानी कि मेन सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो परवाणु, कुल्लू, चंबा और मनाली क्या है यहाँ के मुख्य शहर है, मुख्य नगर है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सतलुज, व्यास, चिनाब और रावी मुख्य नदियां हैं। सतलुज, व्यास, चिनाब और रावी। पर्व और त्योहार की बात करें तो लोसर, बुंडा और काहिका क्या है यहाँ के पर्व हैं? क्या? लोसर, बुंडा और काहिका। ये चीजें मैं साथ के साथ भी लिख सकता था, लेकिन उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होता, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इस काम को पहले ही कर लिया। तो क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। अब बात करते हैं प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो प्रमुख जनजाति क्या है कि गुजर, ये लोग कश्मीर में भी रहते हैं। गद्दी यानी कि मतलब ऊपर वाली साइड में करता हूँ, ऐसे मतलब देश के आपको राजस्थान में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और मतलब देश के हर जगह मिल जाएंगे मतलब। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ मतलब ऊपर मतलब ये इनकी मतलब जो जाति गिनी जाती है तो हरियाणा, राजस्थान के अंदर काफी गुजर आंदोलन में चलता है। लेकिन अगर मैं बात बताऊँ जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे आप, यानी कि देश के ऊपर अगर आप देखें नक्शे के अंदर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे बहुत सारे, फिर ऊपर जम्मू कश्मीर में इनकी बड़ी संख्या है। तो गुज्जर, गद्दी, किन्नर और लाहौली यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। क्या? गुज्जर, गद्दी, किन्नर और लाहौली क्या है? देखिए लाहौली यहाँ पर आया था। लाहौली यानी कि जो लाहौली लोग होंगे यही लाहौली भाषा या जो इनके आसपास के होंगे वही बोलते होंगे। तो लाहौली भी यहाँ की मुख्य भाषाओं में से एक भाषा है। तो लाहौली भी इसके अंतर्गत आती है। लाहौली भी एक क्या है? लाहौली एक जनजाति है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्रमुख हवाई अड्डों की अगर बात करें तो प्रमुख हवाई अड्डों के अंदर डब्बा, नाहरती, शिमला, बंटार, कुल्लू यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर क्या है? प्रमुख पर्वत है यहाँ के। क्या? पर्वतों की बात करें तो शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर। के अलावा नेशनल राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। और इसके अलावा रोहरा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं किसके बारे में। पहले बात कर लेते हैं अनुसंधान और शोध केंद्र के बारे में। अनुसंधान और शोध केंद्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स, पालनपुर। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, ये भी यहीं पर है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं वन्य प्राणी विहार के बारे में। तो वन्य प्राणी विहार यहाँ पर शिकरी देवी अभयारण्य मंडी में। कहा? शिकरी देवी अभयारण्य मंडी। और प्रमुख दलों की बात करें तो प्रमुख दलों का जो नाम है वो चाइनीज सा नाम है। बारालाचा ला, पीन पार्वती, ये तो अलग हो गया, लेकिन चुआड़ी ये फिर चाइनीज नाम आ गया। पीन पार्वती, पीन भी ऐसा ही आ रहा है कुछ। तो बारालाचा ला, पीन पार्वती और क्या? चुआड़ी। तो खैर नाम जो भी हो, प्रमुख दल हैं यहाँ के हिमाचल प्रदेश के। कृषि की बात करें तो यहाँ के 76% यानी 76% लोग जो है वो कृषि में संलग्न है, कृषि के अंदर लगे हुए हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। कृषि कार्यों के अंदर हिमाचल प्रदेश के 76% लोग लगे हुए हैं। पर्यटन केंद्र की बात करें तो कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और कसोली। क्या? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और कसोली क्या है यहाँ के पर्यटन केंद्र है। अब बांध और झीलों की बात करें तो बांध और झीलों की अगर आपसे बात करें तो गोविंद सागर झील और पोंग बांध झील। क्या? गोविंद सागर झील और पोंग बांध झील। इसके अलावा वनों की बात करें जो वन क्षेत्र है, कुल क्षेत्र के 68% भाग में, कितने? 68% भाग पर वन है। जिनमें कौन कौन सी लकड़ियां होती है वो देखते हैं। यानी कि देखिए जो वन की यहाँ पर बात हो रही है, जो कुल क्षेत्र है उसके कितने भाग में? 68% भाग के अंदर क्या है? वन है, जिनके अंदर से इमारती लकड़ी, गोंद, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। क्या क्या? इमारती लकड़ी, गोंद और ईंधन की प्राप्ति होती है। जो कुल जो क्षेत्र है उसके 68% भाग पर क्या है? इनके कौन कौन सी लकड़ी प्राप्त होती है वो आपको यहाँ पर आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया। प्रमुख खनिज उत्पादन की आपसे बात कर लेंगे तो प्रमुख खनिज उत्पादन की अगर बात करें तो चट्टानी, नमक, चूना। क्या? चट्टानी, नमक, चूना पत्थर, स्लेट, यूरेनियम, पायराइट, डोलोमाइट और जिप्सम। क्या? जिप्सम, डोलोमाइट, पायराइट, पत्थर, स्लेट, यूरेनियम, ये क्या है? चूना पत्थर। ये सब क्या है यहाँ के? ये प्रमुख खनिज उत्पादन, यानी कि जो खनिज निकलता है, जिन खनिज का उत्पादन होता है वो सभी खनिज के नाम यहाँ पर ये आ गए हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा ये भी कवर हुआ, ये कवर हुआ हमने, मतलब मुख्य मुख्य क्या उससे भी ज़्यादा डीपी में हम कहेंगे, काफ़ी कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप हिमाचल प्रदेश घूमें। और हमने आपसे कोई किराया तो नहीं लिया, ना ही हम कुछ मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ अगर आप कर सकेंगे तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी आपके पास कोई एजुकेशन ग्रुप है उनमें क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर आपके फ्रेंड को जिसको इसको बात का नहीं पता उससे सब्सक्राइब करा दें। क्लास को आप ऑलरेडी लाइक अभी तक कर ही चुके होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, हमारी जो क्लासेस चल रही है कोविड-19 ट्यूशन को लेकर क्लासेस चल रही हैं। इस पर स्पेशल जो क्लास है उसके भी 3-4 पार्ट आए हुए हैं। और उसके अलावा उसके बाद आपको मैं बताऊं तो वन लाइनर ट्यूशन की जो क्लास है वो यानी कि जब भी क्वेश्चन अपडेट होता है, यानी कि जब भी क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि इसके कोविड के क्वेश्चन, यानी कि ऐसा तो नहीं आपको एक ही क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उस प्रकार का हो जाते हैं तो आपको उसकी क्लास करा दी जाती है। किसकी? कोविड-19 की। अभी तक लगभग 20-22 क्लासेस कोविड-19 वन लाइनर क्वेश्चन की आ चुकी है, क्योंकि कोरोना से भी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे, ये बात आपको भी पता है। जब से कोरोना है तो कोरोना से भी जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोरोना के ऊपर निबंध तक आने लगा, आप ये भी देख लोगे, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, और जो आगे फिर एसएससी यूपीएससी के अंदर भी कोरोना से निबंध आ रहा है। यानी कि इस तरह के जो एग्जाम है, यानी कि अभी तक के ना आया तो आने की पूरी संभावना है। हालांकि मतलब अगर हम बात करें जो टेस्ट सीरीज होती है, यानी कि जो कोचिंग सेंटर कराते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा, तो वहां पर भी या फिर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर कोरोना का ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए कोरोना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, आप जो वन लाइनर क्वेश्चन की जो क्लासेस चल रही हैं उन सभी को अटेंड करें। और आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन क्लास को ले चुके हैं, जिन्होंने कुछ क्लासेस को लिया है, तो उनको रिवाइज जरूर करें। उन क्लास में कुछ जो छूट रही है उन सभी को ले लें। कोरोना से ट्यूशन मिलने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें जिस प्रकार समझाया गया है वो भी आप उसके अंदर देख सकते हैं। स्पेशल करंट अफेयर्स चल रही है, ऐसी करंट अफेयर्स कहीं है, ये भी आपको पता है, तो करंट अफेयर्स से डेली जुड़ना ना भूलें। और आज की अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स की अभी की कुछ दिन की वो लेट हुई थी, तो उसको भी यानी कि रात को शायद उससे देर से अपलोड करना पड़ा, लेकिन आपके लिए करंट अफेयर्स प्रतिदिन आपको मुहैया कराई जाती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रत्येक माह मनाए गए दिवस हैं वो भी सभी आपको कराए जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप सभी देख सकते हैं क्या क्या आपको कराया जा रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।